हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? दी कलियुगवासी चैनल में आपका स्वागत है। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम आज गीता के 15वें अध्याय को श्रवण करेंगे और जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 15वें अध्याय के बारे में क्या बताया है। और गीता समझने में कठिन है, लेकिन ये हम जो हिंदी में सुनते हैं इसको हम आसानी से सुन और समझ सकते हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं कि भगवान ने इस अध्याय में क्या बताया। और इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। तो आइए बाद में इसकी कथा का श्रवण करते हैं और जानते हैं कि कथा में किस प्रकार से क्या बताया गया है। बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहा गया है। इसके मूल को आदि पुरुष परमेश्वर, शाखाओं को ब्रह्म तथा पत्तों को वेद कहा गया है। इस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष तत्व से जानता है वह वास्तव में वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है। इस वृक्ष के तीनों गुणों रूपी जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय भोग रूपी कोपलों वाली देव, मानव और पशु पक्षियों की योनियां, शाखाएं नीचे तथा ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार अहंकार, ममता और वासना रूपी जड़ें नीचे ऊपर सभी लोकों में फैली हुई हैं। हे अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णित किया गया है वैसा तत्व ज्ञान होने पर यह प्रतीत नहीं होता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, तथा न ही इसकी अति स्थिति ही है। अर्थात इसे क्षणभंगुर भी कहा गया है। अतएव ऐसे संसार रूपी वृक्ष को, जिसकी जड़ें अहंकार, ममता और वासना रूपी अति दृढ़ कही गई हैं, वैराग्य रूपी शास्त्र द्वारा काट कर परम पद रूपी परमेश्वर को खोजना चाहिए। इसकी प्राप्ति होने के बाद जीवात्मा फिर लौटकर इस संसार में नहीं आती। जिस परमेश्वर से इस पुरातन वृक्ष की वृद्धि हुई है, उसी आदि परम पुरुष नारायण की मैं शरण में जाता हूँ। ऐसा निश्चय करके उस परमेश्वर का निस्दिन चिंतन करना चाहिए। जिस पुरुष का मान मोह नष्ट हो गया, जिसने आसक्ति रूपी दोष पर विजय प्राप्त कर ली, जिसकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जिसकी अभिलाषाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, इस प्रकार के सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त पुरुष ही उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। जिस परम पद को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य लौटकर पुनः इस संसार में नहीं आता, उस प्रकाश को न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता, न चंद्र और न अग्नि। वही मेरा परम धाम कहलाता है। इस संसार में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है तथा यही प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। जिस प्रकार वायु गंध को उसके स्थान से ग्रहण करके ले जाती है, उसी प्रकार देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके जिस शरीर को प्राप्त करता है उसमें जाता है। जीवात्मा स्रोत, नेत्र और त्वचा तथा रसना, घ्राण और मन, इन सबके सहारे से ही विषय भोगों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए इन प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए पुरुष को अज्ञानी जन नहीं जान सकते। इसे तो केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले विवेकवान ज्ञान जन ही तत्व से जानते हैं। अपने में स्थित इस आत्मा को यत्न करने वाले योगी पुरुष भी तत्व से जानते हैं। जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, इस प्रकार के अज्ञानी पुरुष तो यत्न करते रहने पर इसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। सूर्य में स्थित जो प्रकाश संपूर्ण संसार को प्रकाशमान करता है तथा जो प्रकाश चंद्र में है और जो अग्नि में है, वह सब, हे अर्जुन, तुम मेरा ही जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ और संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण हूँ तथा अपान से युक्त होकर वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ।
मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान अपोहन होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता तथा वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। इस जगत में नाशवान और अविनाशी आदि को दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण सृष्टियों के प्राणियों के शरीर तो नाशवान तथा जीवात्मा अविनाशी है। इन दोनों पुरुषों से उत्तम पुरुष तो अनन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और अविनाशी परमेश्वर तथा परमात्मा कहलाता है। वह अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा मैं ही हूँ, क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा दूर हूँ और अविनाशी आत्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में तथा वेदों में मैं पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे अर्जुन, जो ज्ञानी जन मुझे इस प्रकार का तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, ऐसा सर्वज्ञ ज्ञानी पुरुष सब प्रकार से नित्य निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर का ही स्मरण करता रहता है। हे अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र का ज्ञान मैंने तुम्हें कराया है। जो प्राणी इसे तत्व से अर्थात आत्मज्ञान से जान जाता है, उसके लिए अन्य कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, अर्थात वह ज्ञानी पुरुष कृतार्थ हो जाता है। बोलो राधे राधे। आइए हम अब इस अध्याय के महात्मन को जानते हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती को कथा सुनाकर इसके महात्मन को कैसे समझाते हैं, तो हम लोग भी इसकी कथा का श्रवण करके इसको समझते हैं कि इसको पढ़ने सुनने से हम लोगों को क्या पुण्य फल प्राप्त होते हैं। हे पार्वती, महादेव पार्वती से बोले, अब तुम श्री गीता जी के 15वें अध्याय के पाठ का महात्म्य सुनो। इसके श्रवण मात्र से प्राणी को परम पद की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में जम्बू द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित गौरव नगर में कृपा सिंधु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका सेनापति सर्वमेरु बड़ा पराक्रमी था। एक दिन सेनापति के मन में विचार आया कि राजा का वध करके यदि मैं स्वयं राजा बन जाऊं तो यह मेरे लिए अत्यंत उचित होगा। सेनापति सर्वमेरुदंड अभी अपने विचार को क्रियान्वित करने की योजना बना ही रहा था कि एकाएक उसे काल ने आ घेरा। गंभीर बीमारी का शिकार होकर वह परलोक सिधार गया। अनेक योनियों के कष्टों को भोगता हुआ अंततः वह सिंधु देश में अश्व योनि को प्राप्त हुआ। वह अश्व अत्यंत बलशाली तथा देखने में उच्चैःश्रवा के समान सुंदर था। उसे एक वैश्य ने अपने राजा को भेंट देने के लिए खरीद लिया। जब राजा कृपा सिंधु ने वह घोड़ा देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। एक दिन राजा कृपा सिंधु उस घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकल पड़े। जंगल में एक हिरण का पीछा करते करते वे बहुत दूर निकल गए। जब उन्हें प्यास लगी तो राजा ने अश्व को एक छायादार पेड़ से बांधकर जल खोजने का प्रयास किया। सौभाग्य से वहां से कुछ ही दूरी पर राजा को एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के पास ही एक छोटी सी कुटिया भी थी। शायद उसमें कोई तपस्वी रहता था। राजा ने तालाब पर पहुंचकर अपनी प्यास बुझाई और घोड़े को भी पानी पिलाने की सोचकर वह उसकी ओर आ ही रहा था कि आते हुए उसे एक ताड़पत्र दिखाई दिया। उस ताड़पत्र पर कुछ लिखा हुआ था। जिज्ञासावश राजा ने उसे उठा लिया तथा उस पर लिखी इबारत को पढ़ते हुए घोड़े की ओर बढ़ने लगा। ताड़पत्र पर लिखी इबारत को सुनकर राजा का वह घोड़ा तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। एक दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह विष्णुलोक की ओर प्रस्थान कर गया। यह घटना देख राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वह वहां बनी कुटी के पास पहुंचा और इस घटना को राजा ने तपस्वी से कह सुनाया। राजा की बात सुनकर तपस्वी ने कहा, राजन,
क्या तुम इस घटना का कारण जानना चाहते हो? हाँ महात्मन, कृपा करके यह बताइए कि मेरे घोड़े को ऐसी गति किस प्रकार प्राप्त हुई है। राजन, जिस ताड़पत्र पर लिखी इबारत का तुमने उच्चारण किया था, वास्तव में वह गीता जी के 15वें अध्याय का मात्र आधा श्लोक था। उसे मैंने ही अपने शिष्य को कंठस्थ करने के लिए ताड़पत्र पर लिखकर दिया था। हवा के एक झोंके से उड़कर वह तुम्हारे पास चला गया, तपस्वी ने बताया, और वास्तव में तुम्हारा घोड़ा अपने पूर्व जन्म में तुम्हारा सेनापति था। उसके मन में तुम्हें तुम्हारे वंश सहित मारकर राज्य प्राप्त करने का विचार आया था, इसलिए वह अनेक योनियों के कष्टों को भोग कर वह तुम्हारा अश्व बना। अब गीता जी के 15वें अध्याय का मात्र आधा श्लोक सुनकर ही उसे परम गति प्राप्त हो गई। तपस्वी की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। हे नीलकंठ, पार्वती बोली, वास्तव में यह तो आश्चर्य की बात है। जब गीता जी के 15वें अध्याय के मात्र आधे श्लोक में ही इतनी कल्याणकारी शक्ति छुपी हुई है, तो पूरे अध्याय में अवश्य ही कल्याणकारी शक्ति का भंडार छुपा होगा। अवश्य महादेवी, भगवान शंकर बोले। इसके पश्चात राजा ने भी अपने नगर में आकर गीता के 15वें अध्याय का पाठ शुरू कर दिया, और अपने अंतकाल के पश्चात वह भी परम पद को प्राप्त हो गए। बोलो राधे राधे।